हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में गांधी गॉडसे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के विभाजन से शुरू होता है, जिसमें कुछ हिंदू पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह जाते हैं। उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रहे दंगे को दिखाया जाता है। ये दंगा इसलिए हो रहा था कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मारा जा रहा था और इसी का बदला लेने के लिए हिंदू लोग मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाना चाहते थे। उसके बाद पीएम ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर पीएम नेहरू जी, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद साथ में बैठकर ये दंगा रोकने के बारे में चर्चा कर रहे थे। और पाकिस्तान दंगा रोकने के लिए हिंदुस्तान से 55 करोड़ रुपया मांगता है। इसी बात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि पाकिस्तान हमसे पैसा लेकर हथियार खरीदेगा और फिर हम पर ही हमला करेगा, इसलिए हम पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। उसके बाद वायसराय आवास दिखाया जाता है, जहां पर गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, उससे इस दंगे को रोकने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन गवर्नर जनरल बोलता है कि बंटवारा के समय भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन 20 करोड़ ही दिया गया था। 55 करोड़ अभी भी बाकी है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही अपने लोगों को समझा सकते हैं। उसके बाद गांधी जी हिंदू रिफ्यूजी कैंप हिंदुओं को समझाने जाते हैं, लेकिन हिंदू लोग बहुत गुस्से में थे और बोलते हैं हम लोग नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों को बदला लेकर रहेंगे, और उल्टा गांधी जी को ही इस दंगे का दोषी ठहराता है। उसके बाद दैनिक हिंद राष्ट्र का कार्यालय दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडसे न्यूज़पेपर प्रकाशित करने का काम करता था और गॉडसे भी इस दंगे का दोषी गांधी जी को ही मानता था। उसके बाद बिरला हाउस दिखाया जाता है, जहां पर मुसलमान लोग गांधी जी से मदद मांगने आता है कि उन्हें मारा पीटा ना जाए और हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। इसके बाद दंगा रोकने और मुसलमानों के हिंदुस्तान में ही रहने देने के लिए गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता और साथ ही गांधी जी का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। इसके बाद पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी और मौलाना और साथ ही राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के पास जाते हैं और अनशन तोड़ने को बोलते हैं, क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया था। और उसके बाद गांधी जी अनशन तोड़ देते हैं। जब ये बात गॉडसे को पता चलता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों को बचाने के लिए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो गया है, तो गॉडसे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसी समय गांधी जी को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर गांधी जी को बताता है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं उनकी तलाशी लिया जाए। लेकिन गांधी जी ये कहकर मना कर देते हैं कि हम उनकी आस्था पर संदेह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी आते हैं और वहाँ पर गॉडसे भी आता है और फिर गॉडसे गांधी जी के सामने आता है और गांधी जी को नमस्ते करता है। उसके बाद गांधी जी पर गोलियां चला देता है, जिससे गांधी जी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उसी समय गांधी जी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसके बाद गॉडसे को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद गांधी जी को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और डॉक्टर सभी गोलियां निकाल देते हैं और फिर गांधी जी को बचा लेते हैं। गांधी जी के जान बचने पर सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब यह बात गॉडसे को पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा और दुखी भी हो जाता है। उसके बाद एक कपल नरेन और सुषमा को दिखाया जाता है, जो जल्द ही शादी करने वाले थे। सुषमा भी गांधी जी के साथ मिलकर देश की सेवा करना चाहती थी। जब यह बात नरेन को बताती है तो नरेन बोलता है, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ गांधी जी के पास देश की सेवा करने के लिए। और उसके बाद दोनों गांधी जी से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और अपने बारे में बताते हैं। नरेन एक टीचर था, तो गांधी जी बोलते हैं तुम तो देश की सेवा कर ही रहे हो। उसके बाद वहाँ पर प्यारे लाल आ जाता है और दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि डॉक्टर ने गांधी जी को आराम करने के लिए बोला था। उसके बाद गांधी जी दोनों को आत्मसभा में आने के लिए बोलते हैं। उसके बाद प्यारेलाल गांधी जी को गॉडसे के बारे में बताता है कि गॉडसे ने अदालत में सब कुछ कबूल कर लिया है। इसके बाद गांधी जी गॉडसे से मिलना चाहते हैं और फिर गॉडसे से मिलने के लिए सेंट्रल जेल चले जाते हैं। उसके बाद गांधी और गॉडसे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। गांधी जी बोलते हैं अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तभी गॉडसे बोलता है मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि गॉडसे गांधी की हत्या को अपराध नहीं मानता है। गॉडसे को लगता है कि गांधी हिंदुओं के शत्रु है और
हिंदुओं का नुकसान हुआ है और हिंदुओं और हिंदुत्व को बचाने के लिए गांधी को मारना चाहता है। उसके बाद गांधी जी ये बोलते हैं कि मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अदालत में बयान देने भी नहीं जाऊँगा। लेकिन गॉडसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर गोली चलाने के आरोप में मैं सज़ा पाना चाहता हूँ, फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। लेकिन गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पीएम ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी और मौलाना भी होते हैं। और गांधी जी कांग्रेस को डिसॉल्व करने की बात करते हैं, लेकिन बाकी के लोग गांधी जी की बात को इनकार कर देते हैं, जिसके बाद गांधी जी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से मीटिंग होता है, जिसमें बहुत सारे नेता और कुछ सामंत आते हैं, जिसमें नेहरू जी गांधी जी को कांग्रेस न छोड़ने के लिए बोलते हैं और आज़ाद भारत को आधुनिक भारत बनाने की बात करते हैं। लेकिन तभी वहाँ बैठे पावा साहेब बोलते हैं, आधुनिक भारत तो तब बनेगा जब देश में समानता हो और सबको न्याय मिले, छुआछूत दूर हो। और बाबा साहेब का सपोर्ट गांधी जी भी करते हैं। लेकिन ये बात इन तीनों सामंतों को अच्छा नहीं लगता है और तीनों सामंतों को लगता है कि गांधी जी कभी भी हजारों अछूतों को लेकर हमारे बंगले के बाहर धरना दे सकते हैं। इसलिए गांधी जी को मारने के लिए एक आदमी को बोल देते हैं। उसके बाद गांधी जी से मिलने नरेन और सुषमा अपनी माँ के साथ आती है और सुषमा गांधी जी से बोलती है, मेरी माँ भी हमारे साथ देश की सेवा करना चाहती है। और गांधी जी मान जाते हैं, लेकिन नरेन को पढ़ाने के लिए ही बोलते हैं। उसके बाद सुषमा और उसकी माँ गांधी जी के साथ बिहार चले जाते हैं, जहाँ पर गांधी जी प्रयोग आश्रम के जरिए ग्राम स्वराज का आंदोलन चलाना चाहते हैं, जिससे सभी गांव आत्मनिर्भर हो सके। इधर दिल्ली में पीएम को पता चल जाता है कि गांधी जी को समाज के बड़े लोगों से खतरा है, कभी भी बापू पर हमला हो सकता है और इसलिए बिहार में पुलिस चौकी बनाने के लिए ऑफिसर आते हैं। लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं और कहते हैं ये लोग खुद ही अपना पुलिस चौकी बना लेंगे और पुलिस भी बन जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ ऑफिसर्स पेड़ काट रहे थे ताकि सड़क बना सके, लेकिन वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे। इसके बाद ऑफिसर्स लोगों पर लाठियाँ चलाने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर गांधी जी आ जाते हैं और ऑफिसर्स को रोक देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद अखबार में खबर फैल जाता है कि गांधी जी सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि वो ऑफिसर्स गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही पेड़ काट रहे थे। इस पर गॉडसे भी बोलता है, अगर गांधी का ऐसा ही चलता रहा तो बन गया आधुनिक भारत। उसके बाद गांधी जी के खिलाफ एक जांच कमेटी बैठाया जाता है और गांधी जी को जेल में बंद करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने दिल्ली सरकार का विरोध किया था। उसके बाद गांधी जी उसी जेल में जाने की जिद करते हैं जिसमें नाथूराम गोडसे था। उसके बाद गांधी जी के साथ सुषमा और उसकी माँ भी जेल में जाती है। जेल में गांधी और गोडसे दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। उसके बाद गोडसे बोलता है, तुम फिर आ गए। तभी जेलर बोलता है, गांधी जी अब इसी वार्ड में रहेंगे। और उसके बाद जेलर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गांधी जी और गोडसे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। गांधी जी बोलते हैं, मैं यहाँ तुम्हें जानने आया हूँ। तभी गोडसे बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, तो मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? मैं अखंड भारत हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ। तभी गांधी जी बोलते हैं, लोगों के विश्वास जीते बिना देश नहीं बनता। उसके बाद अगले दिन फिर दोनों में बहस होता है। गांधी जी बोलते हैं, हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वो पूरा एक संसार है और इस संसार में जो लोग रहते हैं उन सभी की धर्मों की मान्यता और परंपराओं से हिंदुस्तान बनता है। तभी गॉडसे बोलते हैं, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है। तभी गांधी जी बोलते हैं, हिंदुस्तान में पहले से ही हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी साथ रहते आए हैं और उनके बीच काफ़ी देर तक वार्तालाप चलते रहता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों जेल से रिहा हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाता है।